नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज आपको बात करूंगा सीईटी 12th लेवल की, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि अपन इसके बारे में 5 क्लास अपलोड करेंगे। उसमें से ये तीसरी क्लास है भाई, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि अंतिम रूप से आपके पास 10 दिन बचे हैं सीईटी की। ये तो इन 10 दिन में अपन सब मिलके क्या अच्छा कर सकते हैं ताकि आपका सीईटी में एक शानदार स्कोर हो और आज 2023 में जो आपका सरकारी नौकरी लगने का उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। तो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपकी मर्जी हो तो अपने जीवन में उतार लेना, नहीं मर्जी हो तो मत उतारना, ठीक है। बाकी मैं एक चीज दूंगा कि ये वीडियो आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कि आपके पहला पॉइंट है कि आपके अंतिम 10 दिन शेष बचे हैं भाई। आज से यदि आप ढंग से गिनो तो केवल 10 दिन ही शेष बचे, और 10 दिन में आप कुछ भी नया नहीं कर सकते। ना मैं ना वर्मा जी स्वयं आ जाए तो भी आपका जो आपने मेहनत की है वो ही आपके एग्जाम में काम आने वाली है। हमारे पास ऐसे कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आपके 300 में से 300 नंबर आपको हम दे दें, ठीक है भाई। एक दूसरा पॉइंट ये है कि आत्मविश्वास बनाए रखिए। आपका शाम को या 2-3 लोगों का फोन आया कि सर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमारी तैयारी है क्या ये पर्याप्त है, या हमारा सीईटी में अच्छा स्कोर हो पाएगा, या हम नौकरी लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे। पहले तो खुद पे विश्वास होना जरूरी है भाई। देखो, विश्वास आपका ही एग्जाम हॉल में काम आएगा। वहां पे मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, वहां पे जो आपकी तैयारी है वो ही काम आएगी। और विश्वास ऐसी चीज है कि यदि विश्वास किया जाए ना तो भगवान की प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप पे बिल्कुल विश्वास बनाए रखिए। एक पॉजिटिविटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप यदि किसी पॉजिटिविटी के साथ कोई एग्जाम देते हैं और ये मानते हैं कि इस एग्जाम में मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा तो कंफर्म होगा। और यदि आपके मन में संशय है कि हमारा इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो कंफर्म है कि उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कितनी ही अच्छी तैयारी हो। तो आत्मविश्वास का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये खातर है कि अपने पर विश्वास जरूर बनाए रखे कि सबसे होशियार मैं ही हूँ और मेरा ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि तैयारी करने वाले आप ही। यदि आप इतना टेंशन ले रहे हो तो कंफर्म है कि आपने अच्छी तैयारी की होगी, ठीक है। तो अपने आप पे विश्वास बनाए रखें। ऑनलाइन पढ़ाई बंद करें भाई। मैंने देखा है, किसी भी आज चीज की बुराई नहीं करता, लेकिन अब 10-5 दिन बचे हैं तो कई कोचिंग संस्थान वाले 50 रुपए में, 40 रुपए में, यहाँ तक कि 11 रुपए तक में कोर्स लॉन्च करते हैं। आप अनुमान लगा लीजिए कि यदि वो 11 रुपए में भी एक कोर्स लॉन्च करते हैं और उसे 5,000 विद्यार्थी, क्योंकि आप में डर है, वो तो कोचिंग वालों को भी पता है, मुझे भी पता है कि आप में कितना डर है। आपको यदि ये कह दिया जाए ना कि ये सेशन खरीद लीजिए और फिर देखिए 150 में से 150 क्वेश्चन इसी सेशन से आएंगे, तो आप झट से वो खरीद लेते हो। तो आप 11 को 5,000 से इंटू करके देखिए, वो लाखों रुपए आपसे छाप लेते हैं नहीं 10 दिन में, ठीक है। तो इस माया जाल से बचिए। बाकी आप एक कोचिंग संस्थान का कोर्स खरीद लेते हो, जब तक दूसरी कोचिंग संस्थान 6 रुपए में ही कोर्स जारी कर देती, और आप फिर बोलते हो कि सर वो तो मैंने खरीद लिया, अब क्या वो भी खरीद लूं। तो भाई ऐसे ना करें। अब ऑनलाइन पढ़ने का टाइम नहीं है। इन 10 दिन में आप जितना सेल्फ पढ़ोगे, जितना खुद को एनालाइज करोगे कि कौन सा विषय मेरा कमजोर है, कौन सा मुझे मजबूत करना है, वही काम आएगा। तो ऑनलाइन कोर्स आप खरीदना बिल्कुल ही बंद कीजिए, ठीक है। चाहे कोई सी भी कोचिंग संस्थान हो, अब से कोई भी ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदेगा, ये आपको सख्त हिदायत है। और यदि आपने ऑनलाइन कोर्स खरीद भी रखा है तो उसे वहीं धर दीजिए। अब ऑनलाइन कोई सी भी क्लास लेने की जरूरत नहीं है आपको। यूट्यूब पर घूमना बंद करिए। ये यूट्यूब वाली बीमारी है, इससे भी थोड़ा दूर हो जाइए भाई। कहीं पे भी यूट्यूब चैनल में इन 10-15 दिन में घूमने की जरूरत आपको है नहीं। ज्यादा ये बात उनके लिए लागू होती है जिन्होंने वन रक्षक का पेपर दे रखा है और वन रक्षक के रिजल्ट की अपलोड जो वन रक्षक का रिजल्ट आने वाला है उसका इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए ये बात है कि आपका सीईटी का भी पेपर है, और यदि इसमें अच्छा स्कोर नहीं होया तो आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो जिस दिन आपका रिजल्ट आना है वो आ जाएगा, केवल बोर्ड के सदस्यों के अलावा वो किसी को पता नहीं है कि कंफर्म किस दिन रिजल्ट जारी होगा। तो यदि व्यूज बढ़ाने के लिए लोग जैसे ही उनका चैनल डाउन होता है तो वो व्यूज बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए डेली थंबनेल में लिखते हैं कि आज जारी होगा देखिए वन रक्षक का रिजल्ट, और फिर लिखते हैं कि आने वाले 5 दिन में आने की संभावना है, और 3 मिनट का आपका समय जारी जो है खराब कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहे जो बार बार वन रक्षक की कट ऑफ अपलोड करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, आप इन कुछ चीज को समझते नहीं हो। वो सब्सक्राइब बढ़वाने के लिए और व्यूज बढ़ाने के लिए बार बार, मैंने कई चैनल ऐसे देखे हैं जिन्होंने 5-5 वीडियो केवल वन रक्षक की कट ऑफ के लगा रखे भाई। के तुब्बा बावड़ी गोनेर के थे गोनो। यदि एक वीडियो में आपने वन रक्षक की कटो बता दी तो भाई दूसरी कटो बताने की कौन सी जरूरत है? पहले क्या तेरा भूत बता के गया था क्या वो वीडियो? तब इतना गुस्सा आता है वो चीज देखते हैं। फिर
मेरे चैनल पे जो जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग जाके वहाँ पे कमेंट करते हैं, "सर इतने नंबर पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या सर? वो क्या आरपीसी का सचिव है क्या जो तेरा सिलेक्शन करवा देगा?" मतलब वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके समय को, आपके ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए, अपना व्यूज़ बढ़वाने के लिए और आप जाके वहाँ पे बावड़ी तरीके से जाके आप वो वीडियो देखते जा रहे हो। वो यदि कट ऑफ ज़्यादा बता देते हैं, तो आप बोलते हो सर इतनी नहीं जाएगी, इतनी कम जाएगी। यदि वो कट ऑफ नीचे बता देते हैं, आपके ज़्यादा नंबर है तो बोलते हैं नहीं सर ऊपर जाएगी। तो ऐसे खेल से दूर रहे, जितनी कट ऑफ बतानी थी मैंने केवल एक वीडियो अपलोड किया। वो भी आपने बहुत ज़्यादा माथा खाया तब जाके मैंने वो वीडियो आपके अपलोड किया, ठीक है? ऐसे व्यूज़ बढ़ाने होते ना, तो मैं भी यही थंबनेल लगाता कि वनरक्ष का रिजल्ट देखिए आज जारी होगा और फिर देखते आप 6000 7000 विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हैं, फिर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आते। लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये हमारा मोरल नहीं है। इस हम चाहते हैं कि हमने जो जीवन में सीख झेला है, जो इस दुनिया की बातें हमने झेली है, जो बेरोजगारी की मार हमने पिछले 1-2 साल में झेली है, जो एग्जाम के चक्रव्यूह में हम फँस के रह गए, आप कम से कम हमारा अनुभव पाके उस चक्रव्यूह से जल्दी निकल जाए। इसलिए उद्देश्य से चलो 300-400 विद्यार्थी देखेंगे, फिर भी वीडियो आपके लिए बनाते हैं, टाइम खराब करते हैं और फिर आप इन पागल जैसे चैनलों पे जाके आप अपना कार्य करते हो, ठीक है? भाई यूट्यूब पे घूमना आज के बाद कोई भी यूट्यूब पे बिना फालतू की कट ऑफ के वीडियो नहीं देखेगा। वनरक्षक का रिजल्ट कब आ रहा है ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, जिस दिन आना है आ जाएगा, ठीक है? दूसरे अपन बात करेंगे ग्रेजुएशन सीईटी के पेपर का अनुभव ले भाई। देखिए ग्रेजुएशन सीईटी का पेपर जो बना है, वही पैटर्न आपका बनेगा 12th लेवल सीईटी में और वही बोर्ड बना रहा है, सेम ही बोर्ड है, सेम ही एग्जामिनर है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिए थे, वही जो व्यक्ति है इस पेपर को बढ़ाएंगे। तो आपने ग्रेजुएशन सीईटी के पेपर में क्या अनुभव किया? देखिए आपने तो कुछ अनुभव किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ जरूर अनुभव किया है, ठीक है? और मैंने क्या अनुभव किया कि इसमें आपके गणित और इंग्लिश का कोई रोल नहीं है सीईटी में। तो आपको क्या करना है कि यदि आपको गणित और इंग्लिश आती है तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ये। और यदि आपको गणित और इंग्लिश अब तक नहीं आती तो अब वो 10 दिन में आप नहीं सीख सकते भाई, ठीक है? तो इससे अच्छा है कि उसे साइड में ही रख दो, साइड में रख दो और यदि आपको उसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको अच्छे से ठीक करके आ जाना, वरना सब में सेम क्वेश्चन जैसे सी सी यानी इंग्लिश और गणित के कुल मिला के 20 क्वेश्चन आए और 20 में आप यदि सी सी भर के आ गए, एक ही ऑप्शन भर के आ गए, तो मान के चलिए 9 से 10 क्वेश्चन आपके उसमें राइट हो जाएंगे और आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे जरूर अच्छा करके आइए, ठीक है? दूसरा मॉडल पेपर देना बहुत जरूरी है भाई। कोई सी भी एग्जाम हो, युद्ध हो या कोई सी भी हो, उसका प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो मॉडल पेपर यदि आपने नहीं दिए तो 5 मॉडल पेपर इन 10 दिन में आप जरूर दीजिए। और मैं तो मॉडल पेपर से अच्छा कहूंगा कि जो सीटी के ग्रेजुएशन लेवल के पेपर हुए हैं वो पेपर ही एक बार दे के देख लीजिए, आपका मान के चलिए शानदार स्कोर होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मॉडल पेपर नहीं दिए तो कम से कम मॉडल पेपर जरूर दे। सातवां पॉइंट अपना है कि ऊपरी कोर्स को पूरा करे और करंट पे थोड़ा ध्यान दे। करंट का सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में बहुत ज्यादा महत्व था। एक तो करंट का और एक जो कला और संस्कृति अपने होती है, दोनों के भर भर के क्वेश्चन आए थे और बहुत ही अच्छा वेटेज इन दोनों सब्जेक्ट का था। तो आप ऊपरी कोर्स को थोड़ा पूरा कर लीजिए। अब ऊपरी कोर्स का ही हो सर, माना था ध्यान को नहीं। ऊपरी कोर्स है कि थोड़ी थोड़ी यदि आपने कोई नोट्स बना रखे हैं, देखिए यदि आपने नोट्स बना रखे तो वो नोट्स आप इन 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो अपना कोर्स नोट्स के साथ। लेकिन मुझे पता है ज्यादातर साथी इतना माथाफोड़ी नहीं करते क्योंकि वो तो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं है नोट्स बनाने। अब वो करेंगे किसी और की नोट्स की फोटोकॉपी। भाई खुद के नोट्स हमेशा काम में आते हैं, दूसरे के नोट्स और दूसरे की लुगाई कभी भी काम में नहीं आती जीवन में, ठीक है? और ठीक है, तो ऊपरी कोर्स कैसे कंप्लीट करें? तो ऊपरी कोर्स कंप्लीट करने का तरीका है कि आपके पास यदि कोई सी भी गाइड है, मैंने गाइड के लिए लक्ष्य सजेस्ट की थी, लेकिन लक्ष्य की है तो भी आप ऊपरी तौर पे एक बार गाइड का पूरी तरह रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? और करंट पर ध्यान दीजिए। अब करंट पर क्या ध्यान दिया सर? ऑनलाइन कोर्स लेवा के कोई सीरीज चला रही हो, क्योंकि ये एक तो कोचिंग वालों का ये और लफड़ा है कि वो अब करंट की सीरीज चलाएंगे, 12 महीने की करंट, 6 महीने की करंट, देखिए 2 घंटे में कंप्लीट। क्या 2 घंटे में 6 महीने करंट तो कंप्लीट करा सकता है क्या, या याद करवा सकता है? कभी नहीं करवा सकते, ये मैं मानता हूँ। तो इसके लिए आप एक मूमल की किताब लेके आ जाइए, वार्षिकांक, और उससे पढ़ लीजिए। आपको मान के चलिए कि पूरी पूरी करंट कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ये 7 बिंदु मैंने लिखे हैं जो मैंने महसूस किए। बाकी इनको आप अपने जीवन में उतारे या नहीं उतारे ये आपकी मर्जी। मेरा उद्देश्य था कि आपको बताऊं तो वो मैंने बता दिया। बाकी आपको अपने एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।